हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला भाग है ये। काव्य किसे कहते हैं? छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को काव्य कहते हैं, जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद उत्पन्न करती हैं। कविता में कुछ बाह्य तथा कुछ आंतरिक तत्व होते हैं जो श्रोताओं को आनंदित करते हैं। कविता के बाह्य तत्व शब्दों की लय, तुक, छंद, शब्दों की योजना, भाषा एवं अलंकार है। कविता के आंतरिक तत्व व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता, सौंदर्यबोध एवं भाव का प्रकटीकरण है। कविता में कवि के द्वारा यथार्थ का यथारूप चित्रण नहीं किया जाता, वरन यथार्थता यानी कि सत्यता को कवि जिस रूप में देखता है तथा जिस रूप से प्रभावित होता है उसी का चित्रण करता है। अतः कवि का सत्य सामान्य सत्य से भिन्न होता है। कविता को चमत्कारपूर्ण तथा रस अनुभूति के लिए अतिशयोक्ति का भी सहारा लिया जाता है। काव्य में अतिशयोक्ति दोष न होकर कविता का अलंकार बन जाता है। कविता के विषय। कविता में कवि मूलतः मानव भावनाओं का चित्रण करता है, अतः मानव ही काव्य का विषय है। जब कवि पशु पक्षी अथवा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, तब भी वह मानव के भावनाओं का ही चित्रण कर रहा होता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है। आज के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं उपेक्षित पक्ष की ओर भी गया है। कुछ कवियों का मूल विषय राष्ट्रवाद भी रहा है। उनके विषय महापुरुषों तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु वह छिपकली, केंचुआ आदि पर भी काव्य रचना करने लगे हैं। अब के उन्नत विषय भाव विचार, आदर्श जीवन और उसका संदेश कविता को अस्थायी, महत्वपूर्ण और प्रभावकारी बनाने में अधिक समर्थ होते हैं। कविता और संगीत। कविता छंदबद्ध लयात्मक साहित्यिक रचना होती है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की गति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली कविता के संगीत के प्रमुख तत्व हैं। संगीत और काव्य के क्षेत्र में अलग अलग हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है, जबकि काव्य में मूल आनंद कविता का अर्थ होता है। कविता में नाद का सौंदर्य अर्थ का ही अनुगामी होता है। कलात्मक और आनंद की अनुभूति छंद मुक्त रचनाओं को भी काव्य में स्थान मिलने लगा है। सदृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना। कविता मूलतः भावना प्रधान होती है। कवि अपनी भावनाओं और भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचने के लिए दृश्य वस्तुओं की तुलना किसी अन्य सुंदर वस्तु के समान प्रस्तुत करता है, जैसे चंद्र सा मुख। इसी को कविता का सादृश्य विधान कहते हैं। कवि सादृश्य विधान द्वारा कविता को मनमोहक बनाता है। कवि किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान दिखाने का प्रयास करता है और अपनी कविता में सुंदरता और मनमोहकता उत्पन्न करता है, जो कि पाठक के मनोदशा पर अत्यंत प्रभाव डालती है। शब्द शक्ति। कविता में शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द और शब्द के अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अभिधा, इसमें कविता के मुख्य अर्थ का बोध होता है। दूसरा लक्षणा, इसमें मुख्य अर्थ के प्रकटना उसके लक्षणों का है। तीसरा है व्यंजना, अंत में कविता का संपूर्ण अर्थ का समावेश व्यंजना में मिलता है। कवि कविता का काव्यानंद लेने के लिए इन शब्द शक्तियों का प्रयोग करता है। शब्दों के आलंकारिक संयोजन से ही कविता में रसात्मक
नाद उत्पन्न होता है और वह पाठक को आकर्षित करता है।